बस्तर में मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए पीसीसी चीफ और कोंडा गांव विधायक मोहन मरकाम 4 दिन की पदयात्रा पर निकले हैं। कोंडा गांव से दंतेवाड़ा तक उनकी यह पदयात्रा लगभग 167 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें उनके साथ गांव के कई युवक युवतियां भी शामिल हैं। 4 दिन की अपनी पदयात्रा में मरकाम पूरे दिन पैदल चलने के बाद 5 जगहों पर आराम करने के लिए रुकेंगे। आपको बता दें कि मरकाम हर साल इसी तरह माता के दर्शन करने के लिए पदयात्रा पर निकलते हैं। इस दौरान जनतंत्र टीवी के माध्यम से उन्होंने देशवासियों को नवरात्र पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। कोंडा गांव से दंतेवाड़ा मां दंतेश्वरी की पावन धरा तक 167 किलोमीटर 5 दिनों में हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की शांति, खुशहाली, समृद्धि की मनोकामना लेकर माई जी के दरबार में पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, भाईचारा हो और सामाजिक सौहार्द बनी रहे, यही मनोकामना लेकर लगातार हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों तक लगातार किए, बीच में कोरोना काल के कारण 2 वर्ष छूट गया था। इस साल फिर से हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। माता रानी अब सबकी मनोकामना पूरी करे और हम लोग सब भाईचारा के साथ रहे। माता रानी आसुरी शक्तियों को नाश करे। वर्तमान राज्यसभा सांसद सरोज पांडे गंभीर रूप से चोटिल हो गई। भिलाई मैत्री नगर स्थित निवास में उनका पैर अचानक फिसल गया, जिसके चलते वह चोटिल हो गई। उनके पैर और कमर में गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें घायल अवस्था में तत्काल भिलाई के सेक्टर 9 मुख्य चिकित्सालय में भर्ती कराना पड़ा है, जहां अनुभवी चिकित्सकों की टीम उनका इलाज कर रही है। जिसके बाद उन्हें भिलाई के रायपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रायपुर एम्स पहुंचाया गया। फिलहाल समर्थकों की भारी भीड़ अस्पताल में मौजूद है। सभी यही दुआ कर रहे हैं कि सरोज पांडे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और धमतरी शहर के सकलेचा और प्रवीण ज्वेलर्स में 77 लाख के नकदी की चोरी करने वाली महिला को पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार से लाखों के जेवरात लेकर फरार हैं, जिससे पकड़ने पर पुलिस ने एक टीम दूसरे राज्य में जुटाई थी। धमतरी शहर के सदर मार्ग पर संचालित संकलेचा और प्रवीण ज्वेलर्स 1 अक्टूबर दुकान का ताला तोड़कर करीब 77 लाख के चांदी के जेवरात की चोरी करने वाले 4 आरोपियों को 40 पुलिस अधिकारी और जवानों की टीम ने 6 अक्टूबर को पकड़ लिया। 7 अक्टूबर को दोपहर एसपी प्रफुल्लित कुमार ठाकुर ने बताया है कि चोरी में संलिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने करीब 50,59,860 रुपए के सोने चांदी के जेवरात, नकदी समेत चोरी में उपयोग की गई एयर पिस्टल, लोहे के औजार, 2 नग मोबाइल, 2 पहिया वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिसमें नकदी 3,10,000 रुपए शामिल है। सभी आरोपियों के खिलाफ सिटी पुलिस ने जुर्म दर्ज कर न्यायालय में पेश करने के लिए जेल भेज दिया है। और कांकेर में मुसुरपट्टा गांव का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि ग्रामीण सेना से रिटायर होने वाले जवानों पर गाजे बाजे के साथ पूजा अर्चना कर भव्य स्वागत कर रहे हैं। इस दौरान जवानों का स्वागत कर रहे ग्रामीणों ने बताया है कि हमारे गांव के जवान जी जान लगाकर देश की सेवा करते हैं और अपने परिवार के सभी गम और दुख दर्द भूलकर सरहद पर तैनात रहते हैं। पूरे गांव वालों को उन पर गर्व है और इसीलिए उनके सेनानिवृत्त होने पर गांव में उनका भव्य अभिनंदन किया गया है। आपको बता दें कि इस गांव में 25 जवान देश की सेवा में अभी भी अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे जो ग्राम के जो जवान हैं, जो फौज में गए हैं, वो अपने देश की सेवा के लिए जाते हैं। तो जब वो अपने सर्विस लाइफ से वापस आते हैं सेवानिवृत्त होकर के, तो देश सेवा के लिए जो जाते हैं उनका हम गांव में वापस आते ही उसका भव्य स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और उनका हौसला अफजाई करते हैं और उनको पूरा बाजा गाजा के साथ स्वागत सम्मान करके तिलक वंदन करके उनके घर तक पहुंचाते हैं।
एक तरफ जहां सरकार का प्रयास है कि घर घर में बिजली पहुंचे, वहीं कांकेर में बिजली विभाग का निर्दयी चेहरा सामने आया है। विभाग ने 70 साल के बुजुर्ग कशुराम निषाद के घर में सिग्नल बत्ती कनेक्शन लगाया है और अब जब बेहद गरीब कशुराम महज 2200 रुपए के बिल का भुगतान नहीं कर पाए तो विभाग ने उनका कनेक्शन काट दिया, जिसके बाद 2 साल से कशुराम अंधेरे में जिंदगी बिता रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि कशुराम बहुत गरीब हैं। उन्होंने अपने बच्चों का दूसरों के घर मजदूरी कर पालन पोषण किया है और अब उनके बेटों दूसरों के घर में मजदूरी कर उनका पालन पोषण कर रहे हैं। उनके घर उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर तो मिला है, लेकिन उसके पास गैस भरवाने के लिए पैसा नहीं है। वहीं कशुराम से बात करने पर बिजली विभाग से कनेक्शन देने की बात कही है। भेट गए कैसे ऋण नहीं पटाल सकें काला लेटला बिजली बिल हाँ तो काट दिन काट दी पेंशन मिलते नहीं मिला खेत खराबे नहीं है तो अभी कहीं कुछ कोई शासन की योजना में राशन कार्ड ये कशुराम निषाद जी का है कनेक्शन। 11/10/2019 को पीडीसी हो गया है, पूरी तरह से वो कनेक्शन कट गया है। 2220 रुपये के आसपास है, जो 2019 में नहीं पटाने के कारण वो डिसमेंटल कर दिया गया है। मीटर नहीं है उनके यहाँ। हाँ, अभी भी है, योजना उपलब्ध है। अगर वो उतने राशि के अगर पंचायत से या सरकार से कुछ सहायता राशि प्रदान करे तो 2220 रुपये का भुगतान करके वो नया कनेक्शन ले सकते हैं। तो उसके बाद बीपीएल कनेक्शन के आधार पर उनको 30 यूनिट हर माह छूट मिलेगा। और धमतरी के सराई टोला गांव के लोग उप सहकारी समिति नवीन प्राथमिक भवन और पोलिंग बूथ की समस्या लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे और डीएम के सामने अपनी बात रखी, जिसमें ग्रामीणों ने धान खरीदी केंद्र में गुट्टा सिल्ली से दुगली में करने और पोलिंग बूथ की गुट्टा सिल्ली से सराई टोला में करने की बात कही है। साथ ही सराई टोला गांव में शासकीय प्राथमिक शाला बनवाने की मांग को लेकर डीएम को आवेदन सौंपा है, जिसके बाद डीएम ने ग्रामीणों की जल्द मदद करने का आश्वासन दिया। और भारत सहित दुनिया भर में शारदीय नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है। पिछले साल कोरोना के प्रभाव में मूर्तिकारों का व्यवसाय चौपट हो गया था, लेकिन इस बार साल स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। बलरामपुर में रामानुजगंज विकासखंड की पंचायत धनगांव में मूर्तिकार सुशांत मंडल 3 पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं। उनके पिता पंकज मंडल की मूर्तिकार थे, साथ ही उनके दादा अतुल मंडल प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। उनकी मूर्ति बनाने की कला से यहाँ के श्रद्धालुओं के साथ साथ आम जनमानस भी काफ़ी प्रभावित है। हर साल दुर्गा माता और विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति बनाते हैं। हर साल नवरात्र दुर्गा पूजा में प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार बड़ी प्रतिमाओं के साथ साथ छोटी प्रतिमा भी बनाते हैं। देवी सरस्वती, लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा, मां दुर्गा की प्रतिमा 7 फीट की है। वहीं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा लगभग 3 फीट की है। इनकी कीमत 15,000 रुपए से 25,000 रुपए तक आंकी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।